जनकपुर में ये नजर डालो कि जनकपुर में महाराज जनक के जहां जो घड़े के द्वारा सीता की उत्पत्ति हुई, एक दिन सीता ने छोटी सी उम्र में 5 साल 5 महीना और 7 दिन की उम्र में जो भोले बाबा के धनुष का जो महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ था, और वो भोले बाबा के धनुष को एक स्थान से उठा करके और दूसरे स्थान पे ले जाकर के रख दिया। तब कवियों ने कहा कि श्री जानक और दुलारी सीता ने अरे बचपन में कौतिक दिखला, कभी कल्पना कर रहा है भोले बाबा के धनुष को उठा कर लिया। श्री शंकर जी को श्री शंकर जी को महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। जो भोले बाबा के धनुष को उठाया, जनक महाराज ने जब ये दृश्य देखा, बाजी वाह, मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम, इतना सुंदर काम, लेकिन काम जब ये कर ही दिया है तो अब हमारी शर्त होगी क्या? भिजवा दिए पत्र चारों तरफ, और जब ये पत्र चारों तरफ गए, लेकिन फिर भी ये पत्र दशरथ के लिए नहीं गया। गुरु विश्वामित्र को ये पत्र मिला। अब गुरु विश्वामित्र राम से बोले, बेटा राम चलो आज जनकपुर के लिए चलते हैं, जहां महाराज जनक की बेटी यानी सीता का बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर, हाँ। बोले चलो गुरुजी आपकी जैसी आज्ञा। दोनों भैया गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर की ओर चले, लेकिन परीक्षित महाराज बड़े बड़े बलशाली, जिन्हें पता चला शादी के बारे में, तो एक एक महीना पहले से धोरी धोरी गांव का दूध पीना
शुरू हो गए, क्योंकि लोग शादी के लिए पता नहीं क्यों इतना मोबाइल घूमते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा जिंदगी बर्बाद होने के अलावा और हमें कोई दूसरा उपाय दिखाई नहीं दिया। दोहरी दोहरी गांव का दूध पीना शुरू हो गए, बोले धनुष तो हम तोड़ेंगे, सीता से रिश्ता हम जोड़ेंगे। और इधर गुरु विश्वामित्र भी लेकर के राम और लक्ष्मण को आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? एक निर्जल वन में। और निर्जल वन में क्या देखा? एक पत्थर की सिल नजर आई, और पत्थर की सिल को देख करके भगवान श्री राम ने सवाल कर दिया। किनसे? गुरु विश्वामित्र से। गुरुदेव जी, जो पत्थर की शिला पड़ी हुई है ये क्या चीज है? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। गुरुदेव, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, लेकिन पत्थर कैसे बन गए? अब ये इसके बारे में मत पूछो कि ये पत्थर की कैसे बन गई। नहीं गुरुदेव, बताओ ये पत्थर बनी तो बनी कैसे? पत्थर की? हाँ। तो सुनो यज्ञपति महाराज, मेरा मतलब है गुरु विश्वामित्र समझाने लगे किने? भगवान श्री राम को। और वो जानते हर बात में, लेकिन मर्यादा के बंधन में होने के तत्पश्चात वो अपनी मर्यादा से आगे कोई काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन भैया जवाब दिया, सुनो, एक गौतम ऋषि की नारी अहिल्या थी, और ये देखने में बहुत सुंदर थी। लेकिन एक बार जब इंद्र ने ये देखा कि अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर है, तो ये इंद्र चंद्रमा के पास गया। और बात तो वैसे ठीक है, उन लोगों के विचार उनसे ही मिलते हैं जो जैसा होता है। शराबी का व्यवहार तुम्हें शराबी से मिलेगा, भले आदमी का व्यवहार भले आदमी से मिलेगा। परिचय महाराज, वैसी प्रजा बन जाती है जैसा राजा आचारी हो, वो स्त्री क्या पतिव्रता है जिसका पति खुद व्यभिचारी हो। इसलिए याद रख लेना, उन लोगों के विचारों से मिलते हैं जो जैसा होता है। चंद्रमा कौन सा भला था बताओ? कोई भला तो नहीं था। सतवी जी, बाबू ने अपने गुरु की पत्नी का ही हरण कर लिया, तो बेई कौन सो भलो है? तो अंदाज लगाओ, वो भी भला